राधे राधे। हम सबके जीवन में कोई ना कोई चिंता रहती है। किसी को धन की, किसी को रिश्तों की, किसी को फ्यूचर से रिलेटेड टेंशन रहती है। पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक मन बाहर दौड़ेगा तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। आज हम जानेंगे भागवत के ऐसे 3 रहस्य जिससे कि हमारा मन शांत हो सके और हमारा मन स्थिर हो सके। श्रीमद् भागवत कहती है कि मन तब अशांत होता है जब वो माया के पीछे भागता है। हम सोचते हैं कि हमें ये अगर जॉब मिल जाए तो हम सुकून में आ जाएंगे। अगर फिर नेक्स्ट थॉट आता है कि अगर हमारी प्रमोशन हो गई तो हमें चैन आएगा। एक के बाद एक चेन ऐसे बनती जाती है, पर जो इच्छाएं होती हैं वो कभी ख़त्म ही नहीं होती। जैसे समुंदर में लहरें ख़त्म नहीं होती, वैसे इच्छाएं भी कभी ख़त्म नहीं होती। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो होना होगा वो तो होकर ही रहता है। एक्सेप्टेंस यानी जो चीज़ वैसे है उसे अगर हम वैसे ही स्वीकार लेंगे तो हमारे मन में शांति आएगी। अगर हम ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना छोड़ दें कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो जो हमारे अंदर का तूफ़ान है वो शांत हो जाता है। जैसे हमारा कोई एक प्लान है जो फेल हो गया, जिसके कारण हमें दुख होता है, पर अगर हम फेलियर को स्वीकार कर लेते हैं तो फिर वही हमारी ताकत बनता है। जैसे जो बादल हैं वो सूरज को कुछ समय के लिए ढक तो सकते हैं पर उन्हें मिटा नहीं सकते, वैसे ही जो ये मुश्किलें हैं वो जीवन के अंदर आएंगी, पर हमें उन्हें स्वीकार कर आगे बढ़ना है तो वो हमारे जीवन में प्रकाश लाएगी। पहला रहस्य है एक्सेप्टेंस। दूसरा रहस्य है निस्वार्थ कर्म। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। ये भागवत का प्रसिद्ध उपदेश है, जिसका ये मतलब नहीं कि कुछ भी करो और छोड़ दो। जिसका ये मतलब है कि पूरी निष्ठा से करो, पूरी लगन से करो, और जो उसका फिर फल है वो भगवान आपको खुद देंगे। उसका जो बाद का है वो आप प्रभु को अर्पण कर दो। जैसे कि किसान होता है, वो जब बीज बोता है तो हर दिन उसे पानी देता है, पर ये नहीं सोचता कि इस बीज का जो फल है वो कब आएगा। वो पूरी मेहनत के साथ अपना काम करता है, विश्वास रखता है, और इसलिए उसे वो फल मिलता है। रहस्य है भक्ति और समर्पण। भक्ति का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मंदिर जाना है, पर भक्ति का मतलब ये है कि जो जैसा हो रहा है उसे वैसा एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना, क्योंकि जो हो रहा है वो उनके आदेश से हो रहा है। जैसे एक छोटी बच्ची अगर रास्ते में जा रही है तो वो अपने पिता का हाथ थाम लेती है, तो उससे रास्ते की चिंता नहीं होती कि वो कहीं गुम जाएगी। वैसे ही हमें श्री कृष्ण का हाथ थाम लेना है तो हमारे हर रास्ते सरल बनते जाते हैं। जैसे गोपियाँ भी जब श्री कृष्ण को ढूंढने गई तो वे रोई भी, मुस्कुराई भी, क्योंकि उनके लिए वो दर्द भी प्रेम ही था। यही सच्ची भक्ति है, समर्पण भी है और प्रभु के प्रति प्यार भी है, पर इसमें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। कृष्ण हमें 3 बातें सिखाते हैं। फर्स्ट एक्सेप्टेंस, सेकंड है निस्वार्थ कर्म, और थर्ड है भक्ति। जब हम तीनों को अपने जीवन में उतार लेंगे तो हमारा हर स्थिति में मन एक जैसा ही रहेगा, शांत रहेगा, स्थिर रहेगा। याद रखिए, जो शांति होती है वो बाहर नहीं पर भीतर से खिलती है, जैसे कीचड़ में कमल का फूल खिलता है। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए राधे राधे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।